हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वसीम की पाठशाला में। आज हम लोग करेंगे संविधान का संशोधन। जो एनटीपीसी में अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जाम चल रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कम से कम ना 4-5 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जा रहा है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए सेशन को पूरा देखें। और ये है पहला संशोधन। जिसे भी पीडीएफ चाहिए इसका, और टेलीग्राम ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो यह है पहला संशोधन जो 1951 ईस्वी में हुआ था। जिसका उद्देश्य था सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति हेतु विशेष प्रावधान 9वीं अनुसूची का समावेश तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध है। इसमें 9वीं अनुसूची भी जोड़ा गया था। पहला संशोधन 1951 ईस्वी में। अब आता है दूसरा संशोधन 1952 ईस्वी। लोकसभा में प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या 500 से 525 तथा राज्यों में 500 से 545 की गई। लोकसभा में पहले 500 था, ठीक है, उसके बाद 525 किया गया, और राज्यों में 500 था, उससे 545 किया गया। दूसरा संविधान संशोधन 1952 ईस्वी में। तीसरा संविधान संशोधन होता है 1954 ईस्वी में। राज्यों के क्षेत्र, इसमें सीमाएं एवं नाम बदलने से संबंधित प्रावधान किया गया है। और चौथा संशोधन होता है 1955 ईस्वी में। संपत्ति के अधिकार से संबंधित प्रावधानों में परिवर्तन एवं 9वीं अनुसूची में 20 अधिनियम जोड़े गए। पांचवा संशोधन होता है 1955 ईस्वी में। राज्यों के पुनर्गठन संबंधी अधिनियम के कार्यान्वयन में संशोधन किया जाता है। छठा संशोधन 1956 ईस्वी में हुआ। केंद्र और राज्यों के बीच कराधान संबंधी शक्तियों का पुनर्निर्धारण। सातवां संशोधन 1956 ईस्वी में ये भी हुआ। तो याद रखना 1956 में कितना हुआ, 2 ठो हुआ। ठीक है, 1956 में 2 संशोधन हुए, छठा और सातवां। राज्यों का पुनर्गठन, केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण एवं उच्च न्यायालयों का पुनर्गठन, सातवां संशोधन में ये सब हुआ था। अब आता है आठवां संशोधन 1960 ईस्वी। तो अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण की अवधि 10 वर्ष बढ़ाई गई थी। 10 वर्ष बढ़ाई गई थी किसमें? आठवां संशोधन 1960 ईस्वी में, अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के लिए। अब आता है नौवां संशोधन जो 1960 ईस्वी में ये भी हुआ था। इसमें है भारत पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश सीमा विवाद सुलझाने हेतु कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को सौंपे गए थे। 10वां संशोधन होता है 1961 ईस्वी में, जिसमें दादर और नागर हवेली को भारत में सम्मिलित किया गया था। 11वां संशोधन होता है 1961 ईस्वी में, जिसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन एवं राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया में संशोधन किया गया था। 12वां संशोधन होता है 1962 ईस्वी में, जिसमें गोवा, दमन और दीव को भारत में सम्मिलित किया गया। ये मतलब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था गोवा, दमन और दीव को, लेकिन फिर बाद में गोवा को स्टेट का राज्य ये मिल गया। 13वां संशोधन 1962 ईस्वी में हुआ। नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 14वां संशोधन 1962 ईस्वी में हुआ, जिसमें पांडिचेरी को भारत में सम्मिलित कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 15वां संशोधन होता है 1963 ईस्वी में, जिसमें हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की ये सेवानिवृत्ति आयु 60 से ये बढ़ाकर 62 वर्ष की गई थी। 16वां संशोधन होता है 1963 ईस्वी में, जिसमें राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा हेतु शपथ के प्रावधानों में संशोधन था। 17वां संशोधन होता है 1964 ईस्वी में, जिसमें 9वीं अनुसूची में 44 अतिरिक्त अधिनियम सम्मिलित किया गया था। फिर 18वां संशोधन होता है 1966 ईस्वी में, राज्यसभा में सीटों के पुनर्वितरण का प्रावधान किया गया था। 19वां संशोधन 1966 ईस्वी में हुआ था,
निर्वाचन याचिकाओं के निपटान की प्रक्रिया में संशोधन हुआ था। 20वां संशोधन 1966 ईस्वी में हुआ था। उच्च न्यायालयों में नियुक्त न्यायाधीशों की वैधता की पुष्टि किया गया था। 21वां संशोधन 1967 ईस्वी में हुआ था, जिसमें सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। उसके बाद 22वां संशोधन 1969 ईस्वी में होता है, जिसमें मेघालय को असम के भीतर एक स्वायत्त राज्य का दर्जा दिया गया, यानी कि असम से अलग किया गया था मेघालय को। 22वां संशोधन 1969 ईस्वी में। 23वां संशोधन 1969 ईस्वी में नागालैंड, मिजोरम व मेघालय में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण की अवधि बढ़ाई गई। 24वां संशोधन होता है 1971 ईस्वी में, जिसमें संसद को संविधान संशोधन की शक्ति स्पष्ट रूप से प्रदान की गई। 25वां संशोधन होता है 1971 ईस्वी में, जिसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर वैधानिक अधिकार बनाया गया था। इससे पहले संवैधानिक था संपत्ति अधिकार, ये मौलिक अधिकार में था। इसे हटा दिया गया था 25वां संशोधन के द्वारा। 26वां संशोधन होता है 1971 ईस्वी में, इसमें प्रीवी पर्स यानी कि राजाओं को मिलने वाली निजी देय राशि समाप्त की गई थी। 27वां संशोधन होता है 1971 ईस्वी में, जिसमें मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को केंद्र शासित प्रदेश मतलब ये राज्य प्रदेश का दर्जा मिला था। या केंद्र शासित नहीं होगा, राज्य बनाया गया था। अट्ठाईसवां संशोधन 1972 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अफसरों के वेतन और भत्तों में परिवर्तन किया गया था। 29वां संशोधन 1972 ईस्वी में हुआ था, जिसमें 9वीं अनुसूची में केरल भूमि सुधार अधिनियम जोड़े गए थे। 30वां संशोधन 1972 ईस्वी में होता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन किया गया था। 31वां संशोधन 1973 ईस्वी में होता है, लोकसभा की सदस्य संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी। 32वां संशोधन 1973 ईस्वी में होता है, जिसमें मणिपुर, त्रिपुरा में जनजातीय क्षेत्रों को विशेष प्रावधान दिया गया था। 33वां संशोधन 1974 ईस्वी में था, जिसमें सांसदों विधायकों के इस्तीफे के प्रक्रिया में संशोधन किया गया था। 34वां संशोधन हुआ था 1974 ईस्वी में, 9वीं अनुसूची में 20 नए अधिनियम जोड़े गए। 35वां संशोधन होता है 1974 ईस्वी में, जिसमें सिक्किम को भारत का सहायक राज्य बनाया गया था 1974 में। 36वां संशोधन होता है 1975 ईस्वी में, जिसमें सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना था। फिर 37वां संशोधन होता है 1975 ईस्वी में, अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का राज्य का दर्जा मिला था। राज्य का दर्जा मिला था अरुणाचल प्रदेश को। 37वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी में। 38वां संशोधन 1975 ईस्वी में राष्ट्रपति के अध्यादेश आपातकालीन घोषणाओं को न्यायिक समीक्षा से बाहर किया गया। उसके बाद 39वां संशोधन 1975 ईस्वी में ही होता है, प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के चुनाव पर न्यायालय का अधिकार सीमित होगा। ये 40वां संशोधन होता है 1976 ईस्वी में, जिसमें 9वीं अनुसूची में 64 अधिनियम जोड़े गए थे। फिर 41वां संशोधन 1976 ईस्वी में ही होता है, लोक सेवकों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से 60 वर्ष की गई। 42वां संशोधन 1976 ईस्वी में था, जिसमें संविधान का लघु संविधान प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 42वां संशोधन को ना मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है इसको। बहुत सारे इसमें चेंजेस आए थे 42वां संशोधन 1976 ईस्वी में। 43वां संशोधन 1977 ईस्वी में। 42वां संशोधन के कुछ प्रावधान हटाए गए इसमें 43वां संविधान संशोधन के द्वारा।
44वां संशोधन 1978 ईस्वी में होता है, जिसमें संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों से हटाकर अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया। 45वां संशोधन 1980 ईस्वी में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण की अवधि 10 वर्ष बढ़ाई गई। 46वां संशोधन 1982 ईस्वी, डेट ना आप लोग जरूर याद रखना, ठीक है, डेट ही ज्यादा पूछता है, इसलिए डेट आप लोग याद रखना। पूछा जाता है कि 46वां संशोधन कब हुआ था, ये सब भी पूछ लिया जाता है, इसलिए डेट को आप लोग जरूर से जरूर याद रखिएगा। और जिसे भी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम से जुड़े, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो 46वां संशोधन क्या बोलता है, 1982 में हुआ था, जिसमें कराधान से संबंधित संशोधन है। 47वां संशोधन 1984 ईस्वी में होता है, जिसमें 9वीं अनुसूची में 14 अधिनियम जोड़े गए। फिर 48वां संशोधन 1984 ईस्वी में होता है, जिसमें पंजाब में आपातकालीन प्रावधान किया गया। 49वां संशोधन 1984 ईस्वी में त्रिपुरा को संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। फिर 50वां संशोधन 1984 ईस्वी में सशस्त्र बलों के अनुशासन से संबंधित प्रावधान है। 51वां संशोधन 1984 ईस्वी में कुछ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण है। 52वां संशोधन 1985 ईस्वी में हुआ था, जिसमें दल बदल कानून यानी कि 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 52वां संशोधन 1985 ईस्वी में, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। 53वां संशोधन 1986 ईस्वी में मिजोरम को विशेष राज्य का दर्जा मिला था। 54वां संशोधन 1986 ईस्वी में राष्ट्रपति राज्यपालों के वेतन में वृद्धि की गई थी। 55वां संशोधन में 1986 में हुआ था, जिसमें अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मिला था। फिर 56वां संशोधन 1987 ईस्वी में हुआ था, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इसमें क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था, 1987 ईस्वी में हो जाएगा 56वां संशोधन में। 57वां संशोधन 1987 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान था। 58वां संशोधन 1987 ईस्वी में था, जिसमें संविधान का हिंदी व अंग्रेजी में प्राधिकृत अनुवाद होगा। 59वां संशोधन 1988 ईस्वी में किया गया था, जिसमें पंजाब में आपातकाल की अवधि बढ़ाई गई। फिर 60वां संशोधन 1988 ईस्वी में हुआ था, जिसमें चुनावों से संबंधित संशोधन है। 61वां संशोधन 1989 ईस्वी में हुआ था, मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष की गई थी। 1989 ईस्वी में 61वां संशोधन था। 62वां संशोधन 1989 ईस्वी में ही हुआ था, तो इसमें आरक्षण की अवधि 10 वर्ष बढ़ाई गई। 63वां संशोधन 1989 ईस्वी में हुआ था, इसमें 59वां संशोधन के कुछ प्रावधान समाप्त किए गए थे। 59वां संशोधन के कुछ प्रावधान समाप्त किए गए थे 63वां संशोधन 1989 के द्वारा। 64वां संशोधन 1990 ईस्वी में होता है, इसमें पंचायत चुनाव की अवधि बढ़ाई गई। 65वां संशोधन 1990 ईस्वी में ही होता है, जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का गठन है। 66वां संशोधन 1990 ईस्वी में हुआ था, इसमें 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियम जोड़े गए थे। फिर 67वां संशोधन 1990 ईस्वी में हुआ था, इसमें नागालैंड में आपातकाल की अवधि बढ़ाई गई। 68वां संशोधन 1991 ईस्वी में हुआ था, पंजाब में आपातकालीन प्रावधान किया गया था। 69वां संशोधन 1991 ईस्वी में हुआ था, जिसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा विधानसभा का गठन किया गया। 70वां संशोधन 1992 ईस्वी में हुआ था, जिसमें राष्ट्रपति चुनाव में केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी होगी। फिर 71वां संशोधन 1992 ईस्वी में होता है, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। फिर 72वां संशोधन होता है 1992 ईस्वी में, जिसमें त्रिपुरा में जनजातीय स्वशासन लागू किया गया था। 73वां संशोधन 1993 ईस्वी, इसके तहत पंचायत राज व्यवस्था किया गया था। 74वां संशोधन 1993 ईस्वी, इसके तहत नगर पालिका व्यवस्था किया गया था। 75वां संशोधन 1994 ईस्वी में हुआ था, जिसमें किराएदारी से संबंधित ये संशोधन था।
76वां संशोधन 1994 ईस्वी में हुआ था। तमिलनाडु में 69% आरक्षण 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 77वां संशोधन 1995 ईस्वी में हुआ था। इसमें पदोन्नति में अनुसूचित जाति या फिर जनजाति को आरक्षण मिला था। 78वां संशोधन 1995 ईस्वी में हुआ था, जिसमें 9वीं अनुसूची में और अधिनियम जोड़े गए। 79वां संशोधन 1999 ईस्वी में हुआ था, जिसमें परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। 80वां संशोधन 2000 ईस्वी में हुआ था, जिसमें केंद्र राज्य करों का बंटवारा 26% से 29% किया गया। पहले था 26%, उसके बाद 29% किया गया। 80वां संशोधन 2000 ईस्वी के तहत। फिर 81वां संशोधन 2000 ईस्वी में हुआ था, जिसमें आरक्षण में छूटे पदों को अगले वर्ष जोड़ने की अनुमति थी। 82वां संशोधन 2000 ईस्वी में हुआ था, इसमें पदोन्नति में आरक्षण की सीमा में ढील दिया गया था। 83वां संशोधन 2000 ईस्वी में हुआ था, नागालैंड में कर संबंधी छूट दिया गया था। 84वां संशोधन 2001 ईस्वी में हुआ था, जिसमें जनगणना 2001 तक परिसीमन स्थगित था। 85वां संशोधन 2001 ईस्वी में हुआ था, इसमें पदोन्नति में आरक्षण हेतु वरिष्ठता का लाभ होगा। 86वां संशोधन 2002 ईस्वी में हुआ था, इसमें 6 से 14 वर्ष तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। 87वां संशोधन 2003 ईस्वी में हुआ था, इसमें परिसीमन संबंधी आंकड़े उदयतन था। फिर 88वां संशोधन 2003 ईस्वी में हुआ था, जिसमें सेवा कर को कराधान सूची में जोड़ा गया। फिर यह 89वां संशोधन 2003 ईस्वी में हुआ था, इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था। फिर 90वां संशोधन 2003 ईस्वी में किया गया था, जिसमें असम में स्वायत्त क्षेत्र परिषद का गठन किया गया था। 91वां संशोधन 2003 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मंत्रिपरिषद का आकार सीमित 15% होना चाहिए था। 92वां संशोधन 2003 ईस्वी के तहत बोडो भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 93वां संशोधन 2005 ईस्वी में निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण। 94वां संशोधन 2006 ईस्वी में झारखंड को अनुसूचित क्षेत्रों की सूची में जोड़ा गया। 95वां संशोधन 2009 ईस्वी में आरक्षण की अवधि बढ़ाई गई थी। उसके बाद 96वां संशोधन 2011 ईस्वी में होता है, इसमें उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा और उड़िया भाषा का नाम परिवर्तित किया गया था। 97वां संशोधन 2012 ईस्वी में सहकारी समितियों को मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था। फिर होता है 98वां संशोधन 2013 ईस्वी में कर्नाटक में विशेष प्रावधान था। 99वें संशोधन 2014 ईस्वी में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था। 100वां संशोधन 2015 ईस्वी में हुआ था, इसमें भारत बांग्लादेश भूमि समझौता किया गया था। 101वां संशोधन 2016 ईस्वी में हुआ था, जिसमें जीएसटी लागू किया गया था। 102वां संशोधन 2018 ईस्वी में किया गया था, इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला था। 103 103वां 2019 में हुआ था। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी कि ईडब्ल्यूएस के जो अंदर आता है उसके लिए 10% का आरक्षण था। 104वां संशोधन 104वां संशोधन 2020 ईस्वी में अनुसूचित जाति या फिर जनजाति के लिए आरक्षण के अवधि 10 वर्ष बढ़ाई गई। एंग्लो इंडियन सीटें समाप्त किया गया था 104वां संशोधन के द्वारा ही। फिर 105वां संशोधन में 2021 ईस्वी में हुआ था, जिसमें राज्यों की अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार था।
106वां संविधान संशोधन जिसमें 2023 ईस्वी में हुआ था। महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं हेतु आरक्षित होगा।